बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रिलेटेड इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिजारत का माल व सामान लेकर मुल्क शाम को रवाना हुए और हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी शादी कैसे हुई। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जवानी की उम्र को पहुँचे कि आपके चचा अबू तालिब की चाहत आपसे बढ़ने लगी। रिवायात में आता है क्योंकि अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवान हो चुके थे, तो अबू तालिब ने आपसे कहा, ऐ भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली यानी अकाल पड़ने की वजह से और ज्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। काफी लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपना काम चला सके और ना हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है, उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बिन्त खुवैलिद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती है और जो आदमी उनका माल लेकर जाता है वो अपनी मजदूरी उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने के बारे में कहो तो वो जरूर तुम्हें अपना माल दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की खबर उन तक पहुंच चुकी है। हालांकि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम की सफर पर जाओ। यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहाँ तक कहकर अबू तालिब चुप हो गए। तब आपने फरमाया, ऐसा हो सकता है कि वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजे? ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक बाएतिमाद यानी भरोसे लायक आदमी की जरूरत थी और उस वक्त मक्का में आपसे ज्यादा शरीफ, पाकबाज, समझदार, ईमानदार और भरोसे लायक आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम ना गए तो मुझे डर है वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। उधर आपको भरोसा था कि सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद उनके तरफ किसी को भेजेंगी और हुआ भी यही। सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुला भेजा कि मैंने आपकी सच्चाई, ईमानदारी और नेक इखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलवाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे दोगुनी दूंगी। आपने उनकी बात मंजूर फरमा लिया। फिर आप अपने चचा अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयद खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयद खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। सफर में निकलते वक्त हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में इनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहे वही करना, इनकी राय का विरोध ना करना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफिलों वालों से आपकी खबर गिरी यानी देख रेख करने की दरख्वास्त की। इसकी वजह ये भी थी कि जिम्मेदारी के हिसाब से ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफर था। कोई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। उधर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रवाना हुए और उधर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा शुरू हुआ। एक बादल ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाम पहुँचे तो बशरा शहर के बाजार में एक दरख्त यानी पेड़ के साए में उतरे। ये दरख्त की शाही राहिब नसूरा की खानकाह के सामने था। उस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानकाह से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है?
मैसरा ने कहा, ये कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कोई भी आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि उस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा उससे बचाया है कि उसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा आदमी बैठे। इसके बाद उसने मैसरा से पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी यानी लाली है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, और ये लाली उनकी आंखों में हमेशा रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही है। मैसरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब ये वही है? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं। काश में वो जमाना पा सकता जब इन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब इन्हें नबूवत मिलेगी। इसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। इसके बाद नस्तूरा ने कहा, ए मोहम्मद, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम निशानियां देख ली है जो पुरानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत की निशानियों के तौर पर लिखा हुआ है। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अपने कंधे से कपड़ा हटाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शाने मुबारक से कपड़ा हटा दिया। तब नस्तूरा ने वहाँ नोहरे नबूवत को जगमगाते हुए देखा। वो फौरन नोहरे नबूवत को चूमने के लिए झुक गया और फिर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत ईसा मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी और उन्होंने कहा था, मेरे बाद इस दरख्त यानी पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय उस पैगंबर के जो उम्मी, हाशमी, अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले हो, कयामत के हौजे कौशर और सिफात वाले होंगे। इस वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुसरा के बाजार तशरीफ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल बेचा जो साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीदी। इस लेन देन के दौरान एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोले, लात और इज्जा की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन बूतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बात सुनकर वो इंसान चौंक उठा। शायद वो पिछले आसमानी किताब का कोई आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था। चुनांचे वो बोला, आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मैसरा से अकेले में मुलाकात की। कहने लगा, मैसरा, ये नबी हैं। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसकी ये बात को अपनी दिमाग में बैठा लिया। रास्ते में एक और वाकया पेश आया। सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के 2 ऊंट बहुत ज्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। उनकी वजह से मैसरा काफिले से पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के अगले हिस्से में थे। मैसरा उन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ उन दोनों ऊँटों के जगह तशरीफ लाए। उनके कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गया और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान बेचा। इस बार उन्हें इतना ज्यादा फायदा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनांचे मैसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कई साल से सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए सौदागरी कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त फायदा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापिस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने उस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने ऊंट पर होते तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर साया किया रहते थे। इन सारी बातों की वजह से मायसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और ऐसा लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। दोस्तों, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप और बाकी काफिले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंची। वो उस वक्त कुछ औरतों के साथ में बैठी थी। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊंट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुए। अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफे के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले के हिसाब से 2 गुना मुनाफा हुआ था। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मायसरा कहाँ है? आपने बताया वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन उसके पास जाइए और उसे जल्द से जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वह फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि आप भी फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गई और वहाँ से आपको देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मायसरा के साथ उनके पास पहुँच गए। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मायसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों का साया करते हुए देखा है। तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मायसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर उस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। उसके बाद मायसरा ने नस्तुला से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और इज्जा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाकया बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको जो मजदूरी तय की गई थी उससे 2 गुना दी। जो कि पहले तय किया गया मजदूरी पहले ही दूसरे लोगों के हिसाब से 2 गुना थी। इन सारी बातों से सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत हैरान हुई। वो अब अपने चचा जाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछले किताबों के आलिम थे। सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा था और मैसरा की जुबानी सुना था वो सब कह सुनाया। ताल्लुक रखते थे। इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सारी बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खतीजा, अगर ये सारी बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को इन्हीं का इंतजार था। यही उनका जमाना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी क्लियर हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तिजारती सफर सिर्फ एक ही बार नहीं किया, चंद सफर और भी किए। याद रहे कि सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। नसब यानी नस्ल के हिसाब से भी कुरैश में सबसे आला यानी बेहतर थी। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह की ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिजारत के सफर से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खासियत देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुतासिर यानी प्रभावित हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा बिनते उमैया को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की इल्तिजा करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खतीजा बिनते खुवैलिद। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को अपने चचा अबू तालिब खानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश फरमाया। भला हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी पाक दामन, शरीफ, अक्लमंद और मालदार औरत से शादी करने को कौन नहीं कहता।
सारे खानदान वालों ने निहायत खुशी के साथ इस रिश्ते को कबूल कर लिया और निकाह की तारीख फिक्स हुई। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु और अबू तालिब वगैरह अपने चाचाओं और खानदान के दूसरे लोगों को सुरफाए बने हासिम व सद्दरारे मुजर को अपनी बारात में लेकर हजरत बीबी खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ ले गई और निकाह हुआ। इस निकाह के वक्त अबू तालिब ने निहायत शानदार खुतबा पढ़ा और फिर उसके बाद हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के चाचा जात भाई वर्का बिन नौफल ने भी खड़े होकर एक शानदार खुतबा पढ़ा। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा इससे पहले भी 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अबू हाला बिन जरारा तमीनी से हुआ था। उनसे 2 लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। और फिर अबू हाला का इंतकाल हो जाने के बाद सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूबी नामी शख्स से हुआ। इनसे भी 2 औलादें हुई, एक लड़का अब्दुल्ला बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिनते अतीक। हजरत सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दूसरे शोहर अतीक का भी इंतकाल हो चुका था। उसके बाद बेवगी की जिंदगी गुजार रही थी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। उस वक्त सैयदा की उम्र 40 साल की लगभग थी और सैयदे खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के चचा उमर बिन असद वहां पहुंच गए और उधर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुंच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे में रिवायात अलग अलग है। एक रिवायात ये है कि ये निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया। मेहर के रकम के बारे में भी रिवायात अलग अलग है। एक रिवायात ये है कि मेहर की रकम 12 औकिया के करीब थी। दूसरी रिवायात ये है कि अपने मेहर में 20 जवान उटनियां दी। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और इस दावत में आपने 1 या 2 ऊँट ज़िबा किए। और उसके बाद हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा लगभग 25 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रही। इनके जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बेटे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा और बाकी आपके तमाम औलाद हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ही पैदा हुई। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में कुर्बान कर दी और अपनी सारी उम्र हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की देखभाल और खिदमत में निशार कर दी। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।